आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली जिंदा कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से भाई सूरज प्रेमानी आप में से हर एक का, जो मुझे भारत से देख रहे हैं और जो मुझे भारत से बाहर से देख रहे हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के वर्ड में। हम सब खोलेंगे दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20। 15 मिनट 20 मिनट का वर्ड है। उसके बाद मैं आपके साथ आप और मैं खुदा से वादा करेंगे, अगर आप करना चाहें तो। कोई जबरदस्ती नहीं है। और उसके बाद हम आपको प्रॉमिस कार्ड देके हम दुआ करेंगे। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय। सबने ओपन किया? ओके। और प्लीज भाई आप लगाइए 20 का 3रा वचन। जिनको बाइबल नहीं है आप यहां पढ़ सकते हो प्रोजेक्टर पे, लेकिन अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल खोलें। ओके, एक वर्ड। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उन दिनों में व्हाट्सएप नहीं था, उन दिनों में यहोशापात की फेसबुक आईडी नहीं थी। वो जानता था बहुतों को नहीं पता चलेगा कि हम उपवास करने जा रहे हैं, इसीलिए उसने कुछ लोगों को चूज किया जो पूरे नगर नगर में घूम रहे थे कि इस समय से उपवास शुरू हो रहा है। आपको पता है यहोशापात ने कुछ लोगों को अलग किया था और उन लोगों को जानते हो क्या काम दिया गया? कि जाओ उपवास का प्रचार करो। प्रीचिंग अबाउट फास्टिंग, इस बात को प्रीच करके आओ। मैं हैरान था जब मैंने ये वचन पढ़ा कि वो सबको, कुछ लोगों को अलग करके वो कहता है तुम जाओ और नगर नगर गली गली में जाओ और उन्हें बताओ फास्टिंग स्टार्ट हो रही है, उपवास शुरू हो रहा है। अब मैं एक बात यहां पर सोच रहा था कि यहोशापात ने जब वो डर गया तब उसने पहली चीज फास्टिंग क्यों चुनी? आज मैं इसका रीजन बताना चाहता हूं। याद रखिए, इज़राइल के सदैव दुश्मन रहे हैं और बाइबल बताती है इज़राइल के सदैव दुश्मन बने रहेंगे। ये एक ऐसी जाति है जिसे बहुतों को घृणा है, बहुतों को नफरत है। उसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने किसी की जमीन ली थी। आप जानते होंगे कि इससे पहले कि इज़राइल के लोग कनान में एंटर हों, वहां पर ऑलरेडी कोई लोग रहते थे और इन्होंने उनको बाहर निकाला था और इन्होंने अपने घर बसाए थे। इस बात के कारण इनका हमेशा विवाद चलता है। इवन आज भी आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, आपको इनकी खबर जरूर मिलेगी। छोटा सा झुंड है। आपको पता है इज़राइल बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल कंट्री है, कोई बड़ी कंट्री नहीं है। इवन आज जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें फिग ट्री जनरेशन कहा जाता है। फिग ट्री जनरेशन कहा जाता है ऐसे लोग ये जो आके रह रहे हैं। फिग ट्री जनरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु ने कहा था अंजीर का पेड़ वापस सामर्थी होगा, उसमें वापस पत्ते लगेंगे। और आप देखिए अब ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग, कितने थोड़े समय में कितने मजबूत हो गए ये लोग। और मैं आपको बताऊं, ये ऐसा देश है जिसको बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हर एक को सपोर्ट करता है। आप जानते हो जब यहोशापात को पता चला कि कुछ लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तब यहोशापात, एक्चुअली बाइबल बताती है, स्वाभाविक तौर से डर गया। याद रखिए ये डर डीमन का डर नहीं है, एक होता है डिमोनिक डर। ये बड़ा खतरनाक है, ये आपको